नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आखिरी महासभा का दिन था आज और इस महासभा में कई सारे विषय थे जो कि मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से एक और विषय था मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महिला बाल कल्याण विभाग का। जैसे ही यह विषय पटल पर आया उसी के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि गैलरी में जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उन्होंने उनके साथ लाए हुए बैनर निकाले और वो बैनर पहनकर वो वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने लगे। लेकिन जैसे ही उनका प्रदर्शन शुरू हुआ, महासभा में भाजपा के कुछ नगर सेवकों ने उस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए। इसके बाद काफ़ी गहमागहमी हुई, काफ़ी कहा सुनी हुई और काफ़ी हंगामा हुआ और उसके बाद महासभा को 10 मिनट के लिए तहक़्क़ुब किया गया और महापौर ने सख्त आदेश दिए कि जो भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी को बाहर निकाला जाए। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के युवा नेता दीप काकड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए महिला बाल कल्याण विभाग में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि लगभग 18 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला महिला बाल कल्याण विभाग में हुआ है। और इसी बात को लेकर जब आज महासभा में महिला बाल कल्याण का विषय आया तो उन्होंने अपना विरोध जताना शुरू किया। महापौर ज्योत्सना हसनाले ने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय को उठाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार से 15 लाख रुपए की मांग की है। उसमें से 3 लाख रुपए ठेकेदार ने उन्हें दे दिए हैं, बाकी के 12 लाख देने बाकी थे, लेकिन वो पैसे नहीं मिलने से अब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पर विरोध जता रहे हैं, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। इस विषय में हमने यहाँ पर कुछ नगर सेवकाओं से बात की, हमने विधायक गीता जैन से भी बात की और कांग्रेस नेता दीप काकड़े से भी बात की। साथ ही हमने कोशिश की महापौर की भी प्रतिक्रिया लेने की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस अवसर पर। सर, मैं इस तीसरी बार महिला बाल कल्याण की सदस्य रही इस साल। इससे पहले भी 2 बार जब सदस्य रही, मैंने कई बार मुद्दे उठाने की कोशिश किया। जो सारी स्कीम्स, जो सारे धोरण उनके थे, मुझे उन धोरणों से कोई ऐतराज़ नहीं है। वो स्कीम्स और वो प्लानिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, मैं बार बार मेयर मैडम से यही कह रही थी कि एग्जीक्यूशन पे हमको सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन को हमें पूछना है, क्योंकि ये स्कीम नो डाउट बहुत अच्छी है, शहर की महिलाओं के लिए, गरीब गर्जू महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए अच्छे स्कीम्स हैं। मगर हमारा क्वेश्चन ये था कि वो लागू किस तरह हो रही है, उनके लागू होने में पीछे क्या हो रहा है। तो एक सवाल आप पर भी उठता है कि जब ये भ्रष्टाचार हो रहा था तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल नहीं पूछा या आवाज़ नहीं उठाई ऐसा नहीं है सर। पिछले 1 साल से मैं बार बार पत्र व्यवहार के ज़रिए यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितने सामान आ रहा है, कितना जा रहा है। मैंने बार बार मीटिंग्स में बोला है। मैंने कैंसर पेशेंट और विधवा जो पेंशन का जो अमाउंट है, जिनके पैसे रिलीज़ नहीं हुए थे, उसके बारे में लिखित कंप्लेन मैंने पानपट्टे साहब को दी थी, कमिश्नर साहब को दी थी, उस वक्त की सभापति को दी थी। वो भी कोशिश कर रही थी शायद, लेकिन इसका कोई जवाब मुझे कभी नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मुझे लगता है कि महापौर ने भी उसके जांच के ऑर्डर देने चाहिए। जब आपने म्हणजे जो मराठीत सांगतं कर नाही तर डर कसला, अगर आप लोग स्वच्छ है, आप लोगों ने ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो दीजिए तपास के ऑर्डर और तपास होने दीजिए, सच बाहर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उनके प्रश्नों का निराकरण करना भी महापौर का काम है। देखिए, ये आरोप जो है वो बिना आधार के आरोप है। अगर उनके पास इसके सबूत है तो वो बेशक कानूनन तौर पे इसकी तकरार कर सकते हैं। हम तकरार के लिए, कानूनन कार्रवाई के लिए तैयार हैं।
देखिए कैसे है, हम लगातार भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और सत्ताधारी भाजपा की जो महिलाओं के प्रति असल नीति है, नियत है, उसको उजागर कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि 4 महीने ये विषय उठाने के बाद भी मेयर मैडम ने उस भ्रष्टाचार के लिए कोई सवाल नहीं किया, ना उसके ऊपर कोई टिप्पणी की। लेकिन इनको ये जो झूठे आरोप लगाने थे, ये आरोप लगाकर जनता का और प्रशासन का ध्यान मूल मुद्दे से हटाने की सत्ताधारी भाजपा की कोशिश है। क्योंकि इनके जो 23% का कमीशन जाता है, ये कमीशन इसमें से बंद हो जाएगा, ये उनका सबसे बड़ा अंदेशा है। मेयर मैडम की सगी बहन महिला बाल कल्याण विभाग में टेंडर उठाती है और काम करती है। हमने उनके परिवार के लिए यह विषय नहीं लिया है, हमने ये विषय शहर के जनता के टैक्स के पैसा जो अपहार कर रहे हैं, जो अधिकारी कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की मांग की है। फिर अगर ठेकेदार आते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस पे मानहानि का दावा ठोकेंगे। भ्रष्टाचार का आरोप जो वो लगा रहे हैं, तो भ्रष्टाचार हुआ है, उनको वो साबित करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, महिला बाल कल्याण समिति ये अलग समिति है, उसमें निर्णय महिला बाल कल्याण समिति के सदस्य महिला सदस्य लेती है। उसमें उनके पार्टी के भी सदस्य उसमें रहते हैं, बीजेपी के हैं, शिवसेना के हैं, अपने कांग्रेस के भी हैं। वो सब मिलके वो निर्णय लेते हैं। एक विषय आता है, विषय के ऊपर वो चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद में निर्णय होता है। और वो अपनी एक खास समिति है और वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, उनके लिए अलग से बजट है। ये बजट का जो भी काम करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं, वो किधर मेरे पास आता नहीं महापौर होने के नाते। फिर वो महिला बाल कल्याण समिति वहाँ से टेंडर निकालते हैं और उसके अतिरिक्त आयुक्त संबंधित विभाग के अधिकारी मिलकर वो टेंडर पास करते हैं और उसके बाद में वो कामकाज शुरू हो जाता है लाभार्थियों का प्रशिक्षण का। तो ये अपनी एक अलग तरीके से प्रक्रिया है, उस हिसाब से होता है। अपनी दीप काकड़े जो आरोप कर रहे हैं, तो उनके लिए साधन भी है, वो यहाँ पे माहिती अधिकार डाल सकते हैं, प्रशासन से दाद मांग सकते हैं। ये इस तरह से महासभा में आके बैनरबाजी करना, पोस्टरबाजी करना, ये बात गलत है। मैडम, ये महासभा में जब विषय आया तब आपने एक आरोप लगाया कि जो दीप काकड़े हैं उन्होंने ठेकेदार से पैसे लिए हैं। क्या ये बात जो है, उन्हीं ठेकेदारों ने, महिला जो बाल कल्याण समिति के ठेकेदार थे, एक दिन मेरे पास सभी वो लोग आए, वो बहुत रो रहे थे। मैंने पूछा ये आपका क्या मतलब क्या मजरा है, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले ऐसे ऐसे हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं और ऐसे उनके पास से पैसे की मांग की गई है। बहुत सारा मतलब डिमांड था, उसमें से उन्होंने 3 लाख रुपए उनको दिए हुए हैं। और ऐसा उन्होंने मेरे सामने कहा। इसके लिए मैंने दावे के साथ महासभा में भी कहा कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ पे हुई है। एक जगह पे आप भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हो और फिर भ्रष्टाचार करने के लिए वो पैसा भी मांगते हो, तो ये कहाँ तक सही है? ये आपको अगर वो भ्रष्टाचार उजागर करना है तो वो ठेकेदार के पास से आपको पैसा नहीं मांगना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये बात गलत है। आपको अगर भ्रष्टाचार उजागर करना है तो आप ओपनली कर सकते हो। वो ठेकेदारों ने ज़्यादा पैसा नहीं दिया करके फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनको बदनाम किया गया, प्रशासन को बदनाम किया गया। और यहाँ तक वो सीमित नहीं हुए तो आज महासभा में आके बैनरबाजी की, तो ये बात गलत है। और महासभा में ऐसे बच्चे लाना मतलब कानून के खिलाफ है, इसके लिए मैंने उनका विरोध किया। तो देखा आपने, इस प्रकार से महिला बाल कल्याण विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में यह भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी प्रमुखता से उठाया जाएगा और इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन महापौर ज्योत्सना हसनाले ने जो आरोप लगाए हैं ठेकेदार से वसूली के, क्या उसकी जांच होगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ठेकेदार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पैसे आखिर क्यों दिए? यह भी एक जांच का विषय है और अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इसकी कोई जांच करेगा या नहीं। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।